हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आफ्ताब ने बस कुछ ही देर पहले टीवी में एक मूवी देखी थी जिसमें एक गेम बोर्ड और सिक्कों की मदद से कुछ दोस्त एक आत्मा को उसकी दुनिया से अपनी इस इंसानी दुनिया में बुला रहे थे। ये मूवी आफ्ताब को फरा, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसी ने देखने को कही थी। वह पेशे से एयर होस्टेस थी। हफ्ते में मुश्किल से एक आध बार ही दोनों की बात हो पाती थी। उसी के कहने पर आफ्ताब ये मूवी देख रहा था। वैसे तो आफ्ताब को कोई भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, इसीलिए ये मूवी हंसते हंसते देख रहा था वो, और देखते देखते सो भी गया था। जब सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले लैपटॉप शट डाउन किया और पता नहीं क्या सोचा और एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस फिल्म के बोर्ड की तरह उस कागज पर कुछ लकीरें खींची और उस आत्मा को बुलाने के लिए एक सिक्का निकाला और बोलने लगा, अगर कोई यहाँ है तो जवाब दे, मेरे आसपास है तो जवाब दे, मुझसे बात करे। कई बार उसके ऐसे पुकारने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने हंसते हुए वो कागज को निकाला और फेंक दिया। उसने अपना एक फोन उठाया और बाथरूम चला गया। दूसरा फोन पलंग पर ही छोड़ दिया था उसने। बाथरूम में बैठे बैठे वो अपने फोन में शायरी लिख रहा था और अपने दूसरे फोन पर सेंड कर रहा था, और सबसे अच्छी शायरी फरा को भेजना चाहता था। जब उसने शायरी अपने दूसरे फोन पर सेंड करी तो उसकी नजरों ने कुछ ऐसा देखा कि वो देखता ही रह गया, क्योंकि उसके दूसरे फोन की प्रोफाइल में टाइपिंग लिखा आ रहा था, जबकि घर में उसके अलावा कोई मौजूद ही नहीं था और फोन कमरे में ही रखा हुआ था। ये देखने के बाद वो थोड़ा घबरा गया और फटाफट से बाथरूम के बाहर आ गया और अपने पलंग पर पड़े फोन को देखा। फोन तो वैसा का वैसा ही पड़ा था। अब आफ्ताब ने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन से फिर दूसरे फोन को देखा तो वो अभी भी टाइपिंग ही दिखा रहा था। अब आफ्ताब सोच में पड़ गया था कि शायद यहाँ फरा है जो शायद उसे सरप्राइज देने आई है, लेकिन अगर वो है तो दिख क्यों नहीं रही, और अगर वो नहीं है तो आफ्ताब ने सोचा कि फरा ही होगी, उसका सरप्राइज खराब ना हो, इसीलिए वापस बाथरूम में चला गया। इसी सोच में आफ्ताब के फोन में एक मैसेज आया। उसने मैसेज को पढ़ा तो उसमें उसकी भेजी शायरी का जवाब आया था कि बहुत अच्छा है और भेजो। तभी आफ्ताब ने फटाफट बाथरूम के बाहर झांका तो बाहर उसे कोई नहीं दिखा। उसका फोन वहीं पलंग पर था। अब तो जैसे आफ्ताब के माथे से पसीना पानी की तरह फिसलने लगा। अब आफ्ताब फिर बाहर आया और उसने अपने फोन से एक मैसेज टाइप करके देखा। टच पैटर्न की लकीर बनी और फोन अनलॉक हुआ और मैसेज टाइप हुआ, तुम्हारी सीक्रेट एडमायरर, और साथ में बना आया एक। फिर बजा आफ्ताब का फोन। आफ्ताब अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। फिर उसने रिप्लाई किया, पर हो कौन तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने 4-5 बार मैसेज किया पर कोई जवाब नहीं मिला। आफ्ताब अपने आप इरिटेट होने लगा। तभी फोन बजा। फोन में उसके दूसरे फोन से मैसेज आया जिसमें एक फोटो आई, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। फोटो कुछ पुरानी लग रही थी तो आफ्ताब ने इंटरनेट पर सर्च किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तस्वीर किसी मोहिनी नाम की लड़की की थी और वो लड़की 30 साल पहले मर चुकी थी। ये देख आफ्ताब ने डरते हुए मैसेज किया, मुझसे क्या चाहती हो? तो जवाब में आया, मुझे तुम चाहिए हो। आफ्ताब की जान तो हलक में अटक कर रह गई।
तो वो कांपती उंगलियों से टाइप करने लगा। कैसे? फिर जो जवाब आया उसने उसकी कांपती हुई उंगलियों की कपकपाहट को पूरे शरीर में फैला दिया। जवाब आया अब आफताब समझ गया था कि एक रूह उसके कांपते हुए शरीर के साथ। उसने फटाफट दोनों फोन उठाए और बड़ी हिम्मत करके स्विच ऑफ कर कर दोनों साइड पर रख दिए। अब वो अपने ही घर में परेशान इधर उधर टहलने लगा, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। परेशान आफताब अपने पलंग पर रजाई में घुस गया और सो गया। पहले तो उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो सोने लगा तो तभी उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। फिर वो पास आते हुए उसके पास बैठ गया है, फिर उसके इतने नजदीक आ गया है और इतने में चीखते हुए उसकी आंख खुल गई। तो उसे चैन आया कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन वो इतना डर गया था कि चाहकर भी वो हिल नहीं पा रहा था। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं सोचा था उसने। एक हाथ उसके सीने पर आता है और उसे महसूस होता है और तभी आफताब बेहोश हो जाता है। अब उसकी अगली सुबह आंख खुली तो सुबह उठकर वो फ्रेश फील कर रहा था। अभी उसने फोन ऑन किया ही नहीं था कि उस पर एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग बेबी, अब से ऐसे ही सुकून की नींद सुलाऊंगी तुम्हें हमेशा। अब आफताब फिर परेशान हो गया। उसने फरा को कॉल मिलाया। फरा ने कॉल उठाया। हेलो फरा, हेलो फरा, सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, जल्दी मिलो मुझसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो फरा, फरा, फरा सुनो। लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने दोबारा फोन किया तो फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। अब सोचने लगा कि क्या करे। तभी उसके दूसरे फोन से मैसेज बजा, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आफताब समझ गया कि उसको सजा देने का मतलब फरा को चोट पहुंचाना है। उसने फिर फोन मिलाया और जवाब आया, आपके द्वारा मिलाया हुआ नंबर पहुंच के बाहर है, पहुंच के बाहर है, पहुंच के बाहर है। आफताब के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। आफताब ने बाहर जाने की कोशिश की कि वो फरा को इन सब से बचा ले, कि तभी आफताब भी नीचे गिर गया और उसका शरीर ऐसा हो गया जैसे कि उसे लकवा मार गया है। वो चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। अब घर के दरवाजे की घंटी बजी। बाहर फरा थी। आफताब चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि फरा को कुछ ना हो। अब आफताब के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और कोई चलते हुए घर के मेन गेट तक गया। बाहर से फरा की चिल्लाने की आवाज आई, आफताब, मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ गई हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ। कभी मुझे कुछ नहीं बताते, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ। मैं थक गई हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद दिस रिलेशनशिप, बाय। आफताब वहीं बैठे हुए चिल्लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक चू भी नहीं निकाल पा रहा था। वो बस ये सोचकर परेशान था, आखिर किस से बात करके चिल्लाई फरा। अब आफताब की आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो बहुत रोने लगा। अब उसका शरीर काम करने लगा था। कुछ ही देर में उसके फोन में एक मैसेज आया। उसने फोन उठाया, देखा तो एक तस्वीर का मैसेज आया था। उसने तस्वीर को डाउनलोड किया तो उसके होश उड़ गए,
क्योंकि वो तस्वीर फरा की थी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और सब जगह पट्टियां बंधी हुई थी उसे। तभी एक मैसेज और आया, डोंट क्राई बेबी। आफ्ताब समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। फरा की जान बचाने के लिए उसने अपने आंसू पोंछे और मैसेज टाइप किया, फरा को कुछ मत करना, आई एम रेडी। फिर आफ्ताब उठा, बालकनी की ओर आया और वहां से नीचे कूद गया। खून की नदियां बहने लगी। अब वो इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर जा चुका था।